गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। वो आज शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के लोनी में साहित्य पुरस्कार वितरण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यही नहीं, अमित शाह मुंबई में शाम को ICSI के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं 19 दिसंबर को वो पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद CFSL कैंपस में नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री NDRF के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जवानों के साथ खाना भी खाएंगे। पुणे में अमित शाह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद कई जगहों पर शिवपाल यादव की पार्टी में जश्न मनाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के मैनपुरी जिले से भी सामने आई, जहां एक दिन पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैनपुरी में पार्टी के एक दफ्तर के बाहर जुटे कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल बजाकर डांस भी किया। जश्न के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। इस गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। जो उल्टी सीधी बातें पढ़ा के जो वोट ले लिए थे वो समय चला गया है। 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक दिन पहले अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। उसी के बाद से शिवपाल यादव की पार्टी से जुड़े लोग जश्न में डूब गए। पाकिस्तान की सरकार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। खबर है कि वहां जो सिख श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं, उन्हें दिया जाने वाला प्रसाद सिगरेट के इस्तेमाल किए जा चुके पैकेट से बने कागज में दिया जा रहा है। मतलब ये कि सिगरेट का पैकेट खाली होने के बाद उसे अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो एक तरफ सिगरेट की कंपनी का प्रिंट नजर आता है और दूसरी तरफ वो सफेद होता है। तो पाकिस्तान ने सिगरेट के पैकेट के सफेद वाली साइड में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की फोटो प्रिंट की और उसके पैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को उनमें प्रसाद दिया। जब उन पैकेट को खोला गया तो पता चला कि ये तो सिगरेट के इस्तेमाल हो चुके पैकेट से बनाए गए हैं। मैं पाकिस्तान के इमरान खान जी को जरूर कहना चाहता हूं, धर्म की आस्था की सारी मान्यताएं आपने तोड़ दी, इतना विश्वासघात। और इस बार पाकिस्तान का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। खबर है कि वहां जो सिख श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं, उन्हें दिया जाने वाला प्रसाद सिगरेट के इस्तेमाल किए जा चुके पैकेट से बने कागज में दिया जा रहा है। मतलब ये कि सिगरेट का पैकेट खाली होने के बाद उसे अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो एक तरफ सिगरेट की कंपनी का प्रिंट नजर आता है और दूसरी तरफ वो सफेद होता है। पाकिस्तान ने सिगरेट के पैकेट के सफेद वाली साइड में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की फोटो प्रिंट की और उसके पैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को उनमें प्रसाद दिया। जब उन पैकेट को खोला गया तो पता चला कि ये तो सिगरेट के इस्तेमाल हो चुके पैकेट से बनाए गए हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी वहां के अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता रहा है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भारत से भी कई श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने उन श्रद्धालुओं की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया है। त्रिपुरा के खुमुवंग में त्रिपुरा मोथा और त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। त्रिपुरा मोथा लंबे समय से त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए नए राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद इस आंदोलन में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट भी कूद पड़ी और उसके कार्यकर्ता खुमुलवंग में अलग राज्य की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि खुद नए राज्य के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले त्रिपुरा मोथा के लोग त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के लोगों से भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप लगा कि इस भिड़ंत में कई गाड़ियां तोड़ दी गईं, जिनमें कुछ तो नजर भी आईं, जिनके ना शीशे बचे ना दूसरे हिस्से। इस सारे हो हल्ले और हंगामे के बीच त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा और घुसपैठ के मुद्दे पर नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट को खुमुलवंग में रैली की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उसने रैली की, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने हमला किया। खबर है कि हमले में एक शख्स को सर पर गंभीर चोट लगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान शुरू किया। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान शुरू किया। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सके। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया है और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त
दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी अपील की। शहर की पुड़िया से। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर को गुपकार गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया था। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद कंपनी के CEO ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में इससे बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद जताई। यूपी के शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, जो 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 12 जिलों को फायदा होगा और इसे बनाने में 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। राहुल गांधी आज अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी के साथ पद यात्रा निकालेंगे, जो जगदीशपुर रामलीला मैदान से निकलकर हरिमऊ तक जाएगी। इस दौरान 5 जगहों पर चौपाल लगाने का कार्यक्रम है, जिसके बाद राहुल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे और 70 विधानसभाओं के लिए पार्टी ने 70 गाड़ियां तैयार की हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले आज शिरडी के साई का दर्शन करेंगे, जिसके बाद कल वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में दंगों के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के इसी मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश सबूतों से साफ है कि दिल्ली दंगों के दौरान जैसे हालात बनाए गए, उसका मकसद हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाना था, ताकि उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा सके। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इन सभी लोगों पर दंगे और लूटपाट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। कोरोना वायरस ने यूरोप के देशों में फिर से दहशत मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में इससे हाहाकार मचा है, जहां लगातार दूसरे दिन मामले बढ़ गए और रिकॉर्ड 88,000 नए मरीज सामने आए। एक दिन पहले इनकी संख्या करीब 79,000 थी, यानी 24 घंटे बाद वहां तेजी से मरीज बढ़े, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद अभी तक सबसे ज्यादा है। यही नहीं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्रिसमस को लेकर सरकार टेंशन में है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे। मतलब साफ है कि थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना ने यूरोप के देशों में फिर से दहशत मचानी शुरू कर दी है और ब्रिटेन में इससे हाहाकार मचा है, जहां दूसरे दिन रिकॉर्ड 88,000 नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले इनकी संख्या करीब 79,000 थी। यानी 24 घंटे बाद वहां तेजी से मरीज बढ़े, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। यही नहीं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्रिसमस को लेकर सरकार टेंशन में है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। इधर यूरोप के देशों में मचे हाहाकार से भारत भी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने लोगों से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा है। ये भी जानकारी दी गई है कि देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 101 मरीज मिले हैं। फिलीपींस से एक ऐसा ताकतवर तूफान टकराया कि वहां लगभग 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। तूफान की वजह से वहां इतनी बारिश हुई कि कुछ इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा।
क्योंकि बादल हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से तूफान के जोर में हवा अलग हिलोरे मार रही है। जो हवा नजर तक नहीं आती वो भी रफ्तार के दम पर अपनी ताकत का एहसास दिलाने पर तुली दिखी। सामने आई तस्वीरों में उसके थपेड़े ऐसा हाहाकार मचाए नजर आए कि उसके आगे ऊंचे ऊंचे पेड़ तक थर थर कांपते दिखे। तूफान के तांडव में समंदर में भी भारी उथल पुथल होने लगी। मौसम ने इतना कहर ढाया कि फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को लोगों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर कोई भी सन्न रह जाए। एक तस्वीर में एक राहत कर्मी एक बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में ले जाता दिखा, तो दूसरी तस्वीर में 2 बचाव कर्मी सीने तक आए पानी के बीच 1 महीने के एक नवजात को बचाने के लिए उसे टब में रखकर रास्ता पार करते नजर आए। लोगों को उनके घरों से निकालने के बाद कोस्ट गार्ड के जवान उन्हें अपने साथ सुरक्षित जगहों पर ले गए। शादी की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विवादास्पद बयान दिए। शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की खबरों पर बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान दिया। गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए। पार्टी के एक दूसरे नेता एसटी हसन ने भी कुछ ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया। बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाए और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। पार्टी नेताओं का ये बयान आते ही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई और अखिलेश ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती। 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंची फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी एक बैठक की। अपने इस दौरे में उन्होंने बताया कि फ्रांस और राफाल लड़ाकू विमान भारत को देने के लिए तैयार है। लक्ष्य सेन अपने मुकाबले में जीत के साथ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका मुकाबला के श्रीकांत के साथ होगा, यानी ये तय हो गया कि एक भारतीय फाइनल मैच खेलेगा। अब तक सिर्फ 2 ही भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने वर्ल्ड बैडमिंटनशिप में पदक जीता है। इसमें प्रकाश पादुकोण और बी साई प्रणीत शामिल हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए एक नंबर जारी किया। इस नंबर पर राज्य के विकास के लिए कोई भी मुख्यमंत्री को सलाह दे सकता है। मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाली एक वीडियो सामने आया है। वहां किसी बात पर हुए विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने अस्पताल के एक कर्मचारी को पीट दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। क्योंकि उन्होंने अस्पताल परिसर में ही उस कर्मचारी को बुरी तरह पीट दिया। सामने आई तस्वीर में बदमाश उस पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते दिखाई दिए। उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। इसके बाद जैसे ही वो अधमरी हालत में नीचे गिरा, सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। उनमें 3 तो दौड़कर निकले तो एक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला। इससे पहले वो सभी उस कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने संसद में हंगामा बंद नहीं किया। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जिसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन जारी है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस गुब्बारे पकड़ती दिखी। विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता हवा में उड़ान के लिए काले गुब्बारे लेकर आए थे, जबकि दिल्ली में संसद में भी सियासी पारा कम नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल से ही हंगामा शुरू कर दिया। जब भी कोई मंत्री जवाब देने के लिए उठता तो उसके चेहरे के सामने नारों वाली तख्तियां लहराने लगते। एक बार तो स्पीकर को तोड़फोड़ के लिए सांसदों को चेतावनी देनी पड़ी। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। स्पीकर ओम बिरला को ये चेतावनी तब देनी पड़ी जब विपक्षी सांसद उनकी कुर्सी के पास तक पहुंचकर हंगामा करने लगे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी होने से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया। राजधानी शिमला समेत 6 शहरों में तो न्यूनतम तापमान 0 के भी नीचे चला गया, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। मनाली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आसमान से लगातार बर्फबारी होती रही। वहां के एक इलाके में उस वक्त कई लोग सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ ने तो इस मौसम का मजा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग बर्फबारी से बचने के लिए अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचे सैलानी भी अपने अपने होटल का रुख करने लगे, क्योंकि मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा था। ऐसे में प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील करने में जुट गया। चाहते हैं कि आप सुरक्षित मनाली पहुंचे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियां मनाली की तरफ ले चले। यही हाल राज्य के कुछ दूसरे जिलों का भी रहा। अचानक मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में बंद स्कूल खोलने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद दिल्ली में सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि ऐसा एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने 2 चरणों में स्कूल खोलने की सिफारिश की है, जिसके मुताबिक
छठी से ऊपर की पढ़ाई तत्काल शुरू की जा सकती है, जबकि इसके नीचे यानी 5वीं तक की कक्षाएं 27 दिसंबर के बाद शुरू करने के लिए कहा गया। और ऐसा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुबह से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने 13 दिसंबर को वायु गुणवत्ता आयोग को स्कूल खोलने से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। डीयू में नए साल से दाखिले के लिए इम्तिहान देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले साल से दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। यूपी सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेजबान पाकिस्तान ने तीसरे T20 में भी वेस्ट इंडीज को 7 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हालांकि अब T20 के बाद होने वाली वनडे सीरीज नहीं खेली जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के कुछ खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेयरों के कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में हुए इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों के मेयर हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मेयरों को साफ सफाई समेत कई अहम मुद्दों पर काम करने का संदेश दिया। राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाने का काम तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें यात्रियों के लिए सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। मंदिर की आकृति पर जो स्टेशन है उसको तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। इस स्टेशन को कुल 3 चरणों में बनाने की तैयारी है। पुनर्स्थापित करने का जो काम चल रहा है उसी के अनुरूप इसको आज अयोध्या का नाम है तो पूरी दुनिया जान रही। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला मामले सामने आया। वहां सतना मैहर हाईवे पर एक डीजल के टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल उसमें आग एक मोटरसाइकिल के टकराने से लगी, जिसके बाद डीजल का टैंकर बीच सड़क पर धू कर जलने लगा। बताया गया कि टैंकर और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों की जान भी चली गई। तीनों व्यक्ति खत्म हो गए स्पॉट पर और टैंकर में भी आग लग गई। सड़क पर लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और पानी की मोटी धार से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे नजर आए। गनीमत की बात यह रही कि आग टैंकर में मौजूद डीजल तक पहुंचने से पहले ही बुझा ली गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस घटना में टैंकर के आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान में बंदिशों में जकड़ी महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ एक बार फिर बगावत छेड़ दी है। अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाई थी, तब अपने बदल जाने की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन 4 महीने बाद भी तालिबान के राज में कई कामकाजी महिलाओं का घर से बाहर निकलना बंद है और कुछ जगह तो लड़कियां स्कूल की शक्ल तक देखने के लिए तरस गई हैं। ऐसे में पानी सिर से ऊपर जाता देख राजधानी काबुल में महिलाओं ने समाज में अपनी बराबरी और काम करने की आजादी वापस पाने के लिए फिर से मोर्चा खोल दिया। तालिबान के बंदूकबाजों से बेखौफ महिलाएं अपनी जान हथेली पर लेकर अपना हक मांगती नजर आईं। उन्होंने गला फाड़ कर इतनी जोरदार नारेबाजी की कि ऐसा लगा मानो तालिबान से हिसाब बराबर करके ही जाएंगी। जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे हैं, तब से वहां ज्यादातर महिलाएं कामकाज छोड़कर घर पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के खाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि उनके पास आटा तेल खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार का क्रूर चेहरा महिलाएं अब तक नहीं भूली हैं। 2001 में उनके सत्ता से बेदखल होने के बाद बीते 2 दशक में अफगानिस्तान में महिलाओं ने जद्दोजहद करके अपने लिए तरक्की के रास्ते खोले। ऐसे में उनका साफ कहना है कि 20 साल पीछे जाना उन्हें कतई मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से अवैध शराब के कई ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई की और करीब 340 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की रेकी की और शराब के ठिकानों की जानकारी मिलते ही धावा बोल दिया। अचानक हुई इस छापेमारी से शराब बनाने वाले घबरा गए और वो सारा सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद ड्रम में भरी शराब को फेंकने के साथ ही उनकी भट्टी और शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का एक ड्रोन वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने दावा किया कि शराब के कारोबारियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बोरवेल में गिरी एक बच्ची को निकालने के लिए 9 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रात करीब 1:45 बजे सफलता मिली और बोरवेल के पास सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन के लिए एक बड़ी टीम की तैनाती की गई, जिसने बोरवेल के ठीक बगल में कई फीट गहरा गड्ढा किया और फिर उसी की मदद से सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला। उसे सुरक्षित निकालने के फौरन बाद अस्पताल भेज दिया गया। करीब 4 बजे से लेके अभी 12 साढ़े 12 बजे तक चला
और बच्चे की हालत अभी ठीक है, स्टेबल है। बताया गया कि बच्ची खेलते हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम ने मोर्चा संभाला। उन लोगों ने रात में ही इस इलाके की मैपिंग कर वहां खुदाई करने वाली मशीनें बुलवाई और कैमरे की मदद से गड्ढे तक पहुंचने का रास्ता खोजा। बताया गया कि ऑपरेशन 9 घंटे तक चला। इस दौरान बच्ची के घर वाले भी वहाँ मौजूद रहे, जिनकी सांसें तब तक हलक में अटकी रहीं जब तक मासूम उस गड्ढे से बाहर नहीं आ गई। जैसे ही बच्ची की जान बची, उसके घर वाले भी एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करते नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हो गया। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शेखावत ने अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। अब इन दोनों दलों के बीच आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। पंजाब में अगले साल ही शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले उद्योग जगत की कुछ हस्तियों के साथ मुलाकात की। इसमें पीएम ने उनसे कुछ सुझाव लिए ताकि बजट के दौरान उन्हें शामिल किया जा सके। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए। कुल मिलाकर अब तक राजधानी में इसके 20 केस मिल चुके हैं, जिनमें 10 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। एशिया सीरीज के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 473 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इसके बाद इंग्लैंड ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 17 रन बना लिए। यूपी में बालियान खाप नेता नरेश टिकैत ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की देहरादून रैली का एक वीडियो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार कर दिया। ये भी आरोप लगाया कि 1971 की जंग के सिपाहियों को रैली में धक्का दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को झूठा करार दिया। बीजेपी द्वारा उत्पादित झूठ है और राहुल जी के खिलाफ ऐसे सैकड़ों झूठ पैदा करके उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों पर